और ये सब आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ठंडी हवा का झोंका कनाडा होते हुए अमेरिका पहुंच गया, जिसके बाद अमेरिका में ऐसी ठंड पड़ी कि सारे रिकॉर्ड टूटने लगे। क्योंकि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक की तरफ से ठंडी हवाएं अमेरिका की तरफ आ रही हैं, जिससे तापमान तेजी से गिर रहा है, जो अमेरिका को जमा रहा है। अमेरिका में आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से सर्दियों में ऐसे तूफान आते रहते हैं, लेकिन इस बार खतरा इतना बड़ा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार का आर्कटिक ब्लास्ट बर्फ का ऐसा तूफान लाया है जिसमें अमेरिका को जमा देने की ताकत है। क्योंकि अमेरिका के पूर्वोत्तर इलाके में पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि -78 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिसकी वजह से डर लगने लगा। अमेरिका में इस समय जो मौसम है उसने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है, यातायात बंद है, संचार सेवा ठप पड़ी हुई है और कड़ाके की नहीं बल्कि भयानक सर्दी पड़ रही है। कई इलाकों में तो 3.5 फीट मोटी बर्फ जमी है। हवाएं इतनी तेज और ठंडी हैं कि हड्डियों को जमा दें, जिसकी वजह से करीब 2/3 अमेरिका की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोग घर में दुबक गए। सबसे डरावनी बात यह कि अगले 1 हफ्ते तक यही हालात बने रहने का अनुमान है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि मौसम अभी कई बार अपना रंग बदलेगा और पारा गिरता रहेगा। यानी केवल पूर्वोत्तर अमेरिका में नहीं बल्कि बाकी हिस्सों में भी तापमान -78 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे भी नीचे जा सकता है। और अमेरिका में के एक बड़े हिस्से में लोग बर्फीली आफत से परेशान रह सकते हैं। हालात बिगड़ने के डर से न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में चेतावनी जारी की गई, जिसके बाद लोग घरों में बंद हो गए। न्यू हैम्पशायर से तो एक झकझोर देने वाली खबर भी आ गई, क्योंकि ठंड की वजह से वहां एक दुधमुहे बच्चे की मौत हो गई। जमा देने वाली ठंड में न्यूयॉर्क, बॉस्टन और न्यू हैम्पशायर समेत 2/3 अमेरिका में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। यही नहीं, इन इलाकों में रहने वाले करीब 16 लाख लोगों से घर में रहने को कहा गया। बॉस्टन के मेयर ने तो इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। यानी अमेरिका पर बर्फीली आफत कहर बनकर टूटी और अगले 1 हफ्ते आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से आया बर्फीला तूफान उसे परेशान करता रहेगा। उधर भूकंप के तेज झटकों से तुर्की और सीरिया समेत 9 देश दहल उठे। सबसे बुरे हालात तुर्की और सीरिया में बने, जहां भूकंप से मरने वालों की संख्या 2300 के पार पहुंच गई। तुर्की में लगातार 3 ताकतवर झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे पहला झटका ही रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का मापा गया। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक कई झटकों ने दक्षिणी तुर्की के ज्यादातर इलाकों को तबाह करके रख दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें दिखा कि भूकंप से कुछ रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। कभी सीना तानकर खड़ी वो इमारतें भूकंप आने के बाद मलबे में बदली दिखी। उनमें सैकड़ों लोगों के दबे होने के कारण फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक क्रेन की मदद से राहत बचाव की टीम ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिन्हें देखकर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक वीडियो में एक घर के अंदर रखा एक्वेरियम भूकंप के कारण तेजी से हिलता दिखाई दिया और उसके अंदर पानी को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हूं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।